फिल्म की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी होती है कि लोग बिना मास्क के 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकते। शहरों के ऊपर घनी धुंध छाई होती है, बिल्डिंग्स धुंधली नजर आती हैं। बाहर निकलते वक्त हर इंसान के चेहरे पर एक एडवांस्ड मास्क होता है जो हवा को फिल्टर करता है। ये पॉल्यूटेड दुनिया अब लोगों की आदत बन चुकी होती है। इसी समस्या का समाधान देने के लिए इथीरा नाम की एक बड़ी कंपनी ने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की होती है जिसका नाम ER रेमेडी होता है। इस दवा को लेने के बाद कोई भी इंसान 6 घंटे तक बिना मास्क के पॉल्यूटेड हवा में सांस ले सकता है। लेकिन ये मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। सीन कट होता है एक हिडन लैब की तरफ जहां एक आदमी कैमरे के सामने बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस आदमी का नाम सोलोमन होता है। सोलोमन इथीरा के खिलाफ बात कर रहा होता है। वो कहता है कि इथीरा ने जो ER रेमेडी बनाई है उससे सिर्फ अमीर लोगों तक लिमिटेड कर दिया है। वो लोगों को वार्न करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई इस मेडिसिन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। सोलोमन बताता है कि वो खुद एक नया कंपाउंड बना रहा है जो ER रेमेडी का अल्टरनेटिव हो सकता है और सब लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि उस कंपाउंड में खतरा है। अगर कोई गलत डोज ले ले तो इंसान की बॉडी में अजीब और खतरनाक चेंजेस आ सकते हैं। उस वक्त उसकी पार्टनर स्पाइडर उससे बताती है कि उनकी लैब के बारे में लोगों को पता चल रहा है और उन्हें अपनी रिसर्च बचानी होगी। स्पाइडर उससे मशवरा देती है कि कंपाउंड का कलर ब्लू कर दिया जाए ताकि अगर पुलिस किसी डीलर को पकड़े तो इस कंपाउंड को नॉर्मल ड्रग्स समझे और उसकी चेकिंग ना हो। सीन चेंज होता है और हमें फिल्म की मेन कैरेक्टर एला नजर आती है। एला एक प्रमोशन जॉब करती होती है। आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी होती है। एला अपनी माँ के नेकलेस को पकड़े बैठी होती है जिसमें ER रेमेडी की कैप्सूल होती है। उसकी माँ एक फेमस मॉडल थी और एला बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। वो अकेली बैठी अपनी माँ को याद कर रही होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि वो आज नहीं मिल सकता क्योंकि वो बिजी है। उदास एला अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना को कॉल करती है ताकि उसके साथ वक्त गुजार सके। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि जीना ही उससे धोखा दे रही होती है। जीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि एला को सच कब बताना है। जीना का बॉयफ्रेंड कहता है कि आज ही सब बता देते हैं, लेकिन जीना मना कर देती है क्योंकि आज एला की माँ की डेथ एनिवर्सरी होती है। जीना का बॉयफ्रेंड एक अजीब सी जगह पर जाता है जहाँ से उसे ड्रग्स पिक करने होते हैं। जीना कार में उसका इंतजार करती है। इसी दौरान जीना को एला का कॉल आता है और एला बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने नहीं आ रहा, इसलिए उसे ट्रेन से आना पड़ेगा। जीना उसे पार्टी में आने का इनवाइट देती है लेकिन एला मना कर देती है। सीन दोबारा चेंज होता है और इथीरा के CEO एरिक एक इंटरव्यू दे रहा होता है। एंकर उससे पूछता है कि ये ER रेमेडी सिर्फ अमीरों के लिए क्यों है और ग्लोबल डिमांड क्यों पूरी नहीं की जा रही। एरिक इस सवाल का जवाब देने से बचता है और इंटरव्यू खत्म करके चला जाता है। उधर जीना का बॉयफ्रेंड उस घर के अंदर होता है जहाँ ड्रग्स मिलते हैं और वहीं पर सोलोमन की हिडन लैब भी होती है। वो सोलोमन के ब्लू कंपाउंड को देख लेता है और उसे नई ड्रग समझकर चुरा लेता है। सोलोमन को इस बात का पता नहीं चलता। एला घर जाती है और अपनी माँ की तस्वीर उठाकर बैठ जाती है और बहुत गमगीन बैठी होती है। उसी वक्त उसके बाप की कॉल आती है और उससे बात करने लगती है। उसके बाप उससे कहता है घूमा फिरा करो, क्योंकि उसके बाप ने एला को गमगीन देख लिया था। वो एला से कहता है जाओ बाहर घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी, लेकिन एला इनकार कर देती है। मगर उसका बाप फिर कहता है कि मैं कह रहा हूँ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी, तो एला मान जाती है। एला पार्टी में पहुंचती है। वो जीना को ढूंढते हुए वॉशरूम तक जाती है और वहां देखती है कि जीना और उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स ले रहे होते हैं। ये देखकर एला को समझ आता है कि दोनों उससे धोखा दे रहे थे। गुस्से और दुख में एला वहां से निकल जाती है। एला के पीछे पीछे जीना भी आ जाती है और कहती है मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, तुम तो उसकी परवाह भी नहीं करती, इसी वजह से वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। इसी दौरान एला अपने बॉयफ्रेंड टली के पास जाती है और उससे बहुत लड़ती है। इसी दौरान एला का बॉयफ्रेंड जल्दबाजी में वॉशरूम से निकलता है और उसके हाथ से वह नीला कंपाउंड गिर जाता है। एला की नजर उस पर पड़ती है। वह पहले से ही बहुत भावुक होती है। बिना सोचे समझे वह पूरा कंपाउंड पी लेती है। एला पार्टी में कुछ देर एंजॉय करने जाती है मगर उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एला कमोड के पास जाकर बैठ जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब एला को होश आता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है। वह ठंडे पानी का टब भरकर उसमें लेट जाती है ताकि अपनी जलती हुई बॉडी को ठंडक दे सके, मगर उसकी बॉडी में वह ड्रग अपना काम शुरू कर चुका होता है। एरिक ओकॉनर्स एक चूहे पर एक तजुर्बा करता है मगर वह मर जाता है।
इससे एरिक दुखी तो होता है, लेकिन अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। इसी दौरान एरिक ओकॉनर्स को मैक्स की कॉल आती है, जो उसका बेटा होता है। वह कुछ देर उससे बातें करता है। जीना का बॉयफ्रेंड जब पार्टी से निकलकर नीचे आता है तो उसे अचानक याद आता है कि वह नीला कंपाउंड वॉशरूम में ही गिर गया था। वह घबरा कर वापस ऊपर जाता है ताकि उसे ले सके, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, पीछे सोलोमन के लोग और वे ड्रग डीलर होते हैं जिनके घर से उसने वह कंपाउंड चुराया था। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि किसी ने उनका सामान उठा लिया है। टली वॉशरूम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सोलोमन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे जोर जोर से मारा जाता है और उससे पूछा जाता है कि कंपाउंड कहाँ है। डर के मारे वह मान लेता है कि हाँ, उसने कंपाउंड चुराया था, लेकिन अब वह उसके पास नहीं है। इसी दौरान वॉशरूम के अंदर पानी के टब में पड़ी एला सब कुछ सुन रही होती है। जब माफिया वाले चले जाते हैं तो एला खड़ी होती है और टली से पूछती है, ये क्या था जो मैंने लिया है? इस पर टली ड्रग के बारे में पूछता है कि बाकी कहाँ है। एला कहती है, मैंने सारा पी लिया है। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है, मैं अभी आता हूँ, और बाहर भाग जाता है। जब ड्रग डीलर वापस आते हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। वे फिर से टली को मारते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला है। टली उनकी ही गन से उन्हें डराने लगता है, मगर लड़ाई के दौरान गोली चल जाती है और टली के पैर में लग जाती है। टली को वहीं छोड़ दिया जाता है। तभी अचानक बिल्डिंग में पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस का नाम सुनते ही जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगते हैं। सोलोमन भी वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वॉशरूम पूरी तरह खाली हो जाता है। कुछ पलों बाद जब टली को होश आता है तो वह ऊपर देखकर हैरान रह जाता है। तभी ऊपर से एला नीचे आती है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ नजर आते हैं। वह महसूस करती है कि उसकी बॉडी में कुछ अलग हो रहा है। उसके हाथ अजीब तरह से चिपचिपे हो चुके होते हैं। जब वह दरवाजे पर हाथ मारती है तो दरवाजा जोर से टूटकर खुल जाता है। अपनी ताकत देखकर एला खुद भी हैरान रह जाती है। वह वॉशरूम से बाहर झांक कर देखती है तो पार्टी अब भी चल रही होती है। वह चुपचाप वापस अंदर आती है और ऊपर की स्काईलाइट तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड जख्मी हालत में वहां पहुंच जाता है। एला उसे एक ईआर रेमेडी देती है ताकि वह बिना मास्क के बाहर की हवा में सांस ले सके। एला स्काईलाइट के जरिए छत पर पहुंच जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी झकमी टांग उसका साथ नहीं देती और वह बार बार फिसल जाता है। एला अपने चिपचिपे हाथों की मदद से उसे पकड़ लेती है। उसी पल एला को एहसास होता है कि उसके हाथ किसी भी सतह से मजबूती से चिपक सकते हैं। नीचे सड़क पर जीना खड़ी होती है। वह दोनों को छत पर देख लेती है और घर के पास आ जाती है। एला और उसका बॉयफ्रेंड छत से सामने की तरफ कूदने की कोशिश करते हैं। बॉयफ्रेंड पहले कूदता है, लेकिन गलत तरीके से गिरने की वजह से वह सीधे जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसी वक्त जीना वहां पहुंचती है और यह सब देख लेती है। उसे लगता है कि एला ने गुस्से में आकर उसके बॉयफ्रेंड को धक्का दिया है। एला उसे समझाना चाहती है, लेकिन पीछे से सोलोमन के लोग फिर नजर आने लगते हैं। टली को देखती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। जीना पुलिस को कॉल करके एला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। एला जंगल की ओर भागते भागते अंधेरे में घुस जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी बॉडी अचानक कमजोर पड़ जाती है और वह रास्ते के किनारे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त एक गाड़ी वहां से गुजरती है। गाड़ी रुकती है और बॉक्सर उसे उठाकर गाड़ी में डाल लेता है। हम देखते हैं कि एला बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और बॉक्सर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह बिस्तर पर आ जाता है और एला के हाथ जोर से पकड़ लेता है। एला जोर लगाती है तो वह उसे छोड़ देता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि बॉक्सर के मुंह पर जख्म आ चुका होता है और वह एला की तरफ देखता है। एला भी डर के मारे अपने हाथों को देख रही होती है। वह तुरंत वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी होती है। उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभर आए होते हैं। उसके होंठों और चेहरे का रंग बदल रहा होता है। उसकी उंगलियों से नाखूनों की जगह पतले, तेज और अजीब से पंजे निकल रहे होते हैं। ये सब देखकर वह डर जाती है और कैंची उठाकर उन नाखूनों को काट देती है। डर के मारे एला अस्पताल पहुंचती है। वह नर्स को अपना चेहरा दिखाकर बताती है कि उसने एक ड्रग ली थी, जिसके बाद उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। नर्स उसे देखते ही समझ जाती है कि यह मामला सामान्य नहीं है और तुरंत कहती है कि एला को क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन का नाम सुनते ही एला घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं। एला समझ जाती है कि हॉस्पिटल से सीधा निकलना मुश्किल है। वो एक क्वारंटाइन पेशेंट के कमरे में घुस जाती है और अपने चिपचिपे हाथों की मदद से सीधा सीलिंग पर चढ़कर चिपक जाती है। नीचे बिस्तर पर पड़ी पेशेंट उसे देखकर हैरान रह जाती है। एला उसे धीरे से कहती है कि उसके बारे में किसी को न बताए। सिक्योरिटी जब कमरे में आती है तो वो पेशेंट कुछ नहीं बताती। बदले में एला अपने पास रखी ईआर रेमेडी की सारी कैप्सूल्स उस पेशेंट को दे देती है। इसी दौरान एरिक को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की के बॉडी में अजीब म्यूटेशन के निशान देखे गए हैं। उस लड़की के कोहनी पर एक अजीब निशान था जो पुलिस रिपोर्ट में मेंशन हुआ होता है।
एरिक तुरंत समझ जाता है कि ये केस अनयूजुअल है और वो अपने लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए भेज देता है। उधर सोलोमन और स्पाइडर भी एला को ढूंढते हुए उस दोस्त के घर तक पहुंच जाते हैं जहां एला गई थी। वहां वॉशरूम में उन्हें वो निशान मिलता है जो एला ने काट कर छोड़ा था। सोलोमन समझ जाता है कि जिसने कंपाउंड लिया है उसकी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो चुका है। एला फिर जीना के घर पहुंचती है। जीना उसे देखकर घबरा जाती है। एला उसे पकड़कर बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसका बॉयफ्रेंड गिरकर मरा था जब वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे। जीना धीरे धीरे उसकी बात मान लेती है और उसे घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर एला को अपनी बॉडी में और बदलाव महसूस होते हैं। उसके चेहरे का रंग और नीला हो रहा होता है। उसके नाखून टूटकर गिर चुके होते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि उसे अचानक बहुत ज्यादा कच्चा गोश्त खाने की भूख महसूस होती है। वो जीना का फ्रिज खोलकर अंदर रखा कच्चा मीट खाने लगती है। इसके बाद वो जीना का फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पर मैसेज भेजती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो फोन सोलोमन के लोगों के पास होगा। वो मैसेज करती है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। सोलोमन उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है और एला मिलने के लिए मान जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो सोलोमन और स्पाइडर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सोलोमन का चेहरा संजीदा होता है। वह एला को देखते ही समझ जाता है कि कंपाउंड अपना काम कर रहा है। गुस्से और डर के बीच एला सोलोमन पर टूट पड़ती है और उससे पूछती है कि उसके साथ जो यह सब हो रहा है उसे वह कैसे रोके। वह बहुत परेशान नजर आती है। सोलोमन उसे बताता है कि यह कोई सामान्य कंपाउंड नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड था। सोलोमन कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस म्यूटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और वह है यार रेमेडी। वहीं पुलिस भी आ जाती है जो कि जीना ने बुलाई थी। एला बार बार कहती है उसने टली को नहीं मारा, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता और इसके साथ पुलिस वाले सोलोमन को भी ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जेल के अंदर एला अपने बॉडी को देख रही होती है। अपने कान को पकड़ती है तो कान उसके हाथ में आ जाता है और कान की जगह अजीब सा कान लगा होता है जो उसकी बॉडी से निकला था। कुछ टाइम बाद एरिक वहां आता है जो कि सोलोमन से उस ड्रग का फॉर्मूला मांगने आया था, मगर एला को देखकर हैरान हो जाता है। वो एला से कुछ बातें पूछता है ड्रग के बारे में और उसे अपने साथ चलने को कहता है। एला भी एरिक के साथ चल देती है, मगर पीछे एरिक के लोग सोलोमन को भी ले आते हैं। दूर खड़ी स्पाइडर ये सब देख लेती है। एरिक सबको लेकर अपने सीक्रेट घर जाता है जहां एक खुफिया लैब है। वहां एला का वो चेकअप करता है और उसको खून के सैंपल लेता है। बाहर से स्पाइडर ने भी ये लैब देख ली होती है। एरिक के सभी डॉक्टर्स इस जांच पर कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते कि ये इंसान है। इंसान का डीएनए और इस डीएनए में बहुत ज्यादा फर्क है। एरिक सोलोमन को बहुत टॉर्चर करता है और पूछता है कि तुमने ये ड्रग कैसे बनाया, मुझे तुम ये बता दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। एरिक फिर से पूछता है, मगर सोलोमन नहीं बताता तो वो अपने नौकर को टॉर्चर करने को कहकर चला जाता है। जब एला को होश आता है तो वो एरिक से कहती है कि उसे उसके बाप से बात करनी है, मगर एरिक झूठ बोलता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए अभी कॉल नहीं हो सकती। और साथ ही एरिक एला को उसके डीएनए के बारे में बताता है कि वो इससे बीमार नहीं बल्कि इसकी वजह से इस माहौल में भी जिंदा है। एला भी कहती है, हाँ अब मुझे मास्क या किसी भी टैबलेट की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एला कमरे से बाहर की भी आवाज सुन सकती है। बाहर एरिक अपने बाप से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम इसका इस्तेमाल अपने ड्रग को बनाने में करेंगे, मगर उसके बाप कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तभी एरिक अपने बाप से कहता है कि उसने सब कुछ सेट कर दिया है, पुलिस वाले भी अब उनकी साइड पर हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। एला गुस्से से चीखने लगती है तो एरिक कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देता है। एला बेहोश होने लगती है, मगर एरिक और उसके बाप की सारी बातें सुन लेती है। तभी उसे पता चल जाता है कि सोलोमन बी ब्लॉक में कैद है। एला बेहोश कमरे में बंधी हुई पड़ी होती है। वहां एक डॉक्टर और एक नर्स आता है। डॉक्टर एला को इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि एला जाग जाती है। डॉक्टर और नर्स को मारती है और नर्स से पूछती है ब्लॉक बी कहाँ है और कमरे से निकलकर चली जाती है। तभी कैमरा वाला ये सब देखकर सिक्योरिटी ब्रेक का अलार्म चला देता है। दूसरी तरफ एरिक के पास उसका बेटा आता है उससे मिलने के लिए। एरिक उधर बिजी होता है। एला ब्लॉक बी में जाती है जहां वो सिक्योरिटी गार्ड से भी लड़ाई होती है। एला उसको मार देती है और सोलोमन के पास आ जाती है और अपने बॉडी दिखाकर पूछती है, ये तुमने क्या किया है, तो इलाज भी तुम ही बताओगे। वो सोलोमन को पकड़ लेती है तो सोलोमन उसे बताता है कि पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं तुमको बताऊंगा। एला भी इस बात पर राजी हो जाती है। इधर एरिक को जब पता लगता है तो वो बहुत गुस्सा करता है और सबको कहता है कि ढूंढो उनको, और मैक्स को वहीं छोड़कर चला जाता है। स्पाइडर भी बिल्डिंग में आ जाती है और बेसमेंट में बॉम्ब लगाकर सबको बता देती है, जिसकी वजह से वहां भाग दौड़ शुरू हो जाती है। एला और सोलोमन एक जगह आते हैं जहां सोलोमन एला को बताता है कि उसकी बॉडी में जो ड्रग गया है वो एक साउथ अफ्रीकन ड्रैगन फ्लाई का कंपाउंड है, और सोलोमन ये भी बताता है कि ड्रैगन फ्लाई अब दुनिया से खत्म हो गया है, इसलिए एरिक तुमसे वो डीएनए चाहता है। सोलोमन ये भी कहता है कि
ईथिरा चाहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी ड्रग सेल हो, मगर सोलोमन चाहता है कि ये सब फ्री होना चाहिए। ये ड्रग जीने के लिए हर किसी को लेना होगा। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि तुमको मालूम है, मगर इससे जिंदा रहा जा सकता है। उसी वक्त कोई आता हुआ महसूस होता है। सोलोमन उसको पकड़ लेता है, मगर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी साथी स्पाइडर होती है। स्पाइडर सोलोमन से पूछती है कि तुमने फॉर्मूला एरिक को दे दिया क्या, मगर सोलोमन कहता है कि उसने नहीं दिया। और फिर तीनों वहां से भागते हुए निकलने लगते हैं क्योंकि वहां बेहोशी की गैस छोड़ी जा रही थी। वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं जहाँ एला को लगता है कोई और भी है जो यहाँ पर मौजूद है। एला आखिरी बाथरूम में जाती है तो वो देखती है वहां मैक्स रो रहा होता है और एला को देखकर डर जाता है। एला उसको कहती है आओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। जैसे ही मैक्स हाथ आगे करता है, एला को अपनी माँ का लॉकेट नजर आता है जो मैक्स के पास होता है। एला लॉकेट को ले लेती है। वो सब वहां से भागने लगते हैं, मगर उसी वक्त एरिक आगे आ जाता है। सोलोमन और स्पाइडर लिफ्ट में जाकर एला का इंतजार करने लगते हैं, मगर एला को एरिक जाने नहीं देना चाहता। एरिक ने गन एला की तरफ कर रखी होती है। एला मैक्स को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगती है, मगर एरिक लगातार उस पर गोलियां चला रहा होता है। एला भी लिफ्ट में दाखिल हो जाती है। एरिक मैक्स को लेकर बाहर आता है और गैस को फुल छोड़ देता है, मगर उसी वक्त एक कार बेसमेंट से निकलती है। इधर एरिक के लोग कार को रोकने की ट्राई करते हैं, मगर रोक नहीं पाते तो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस पर एरिक सख्ती से कहता है कि वो लोग उसे जिंदा चाहिए, गोलियां नहीं मारनी, और अपनी पूरी गैंग पीछे लगा देता है। एक चेक पोस्ट के पास से जब कार गुजरती है तो पुलिस वाला गोली चलाता है और कार का टायर फट जाता है और कार उल्टी हो जाती है। एरिक की गैंग भी आ जाती है, मगर तब तक सोलोमन और एला वहां से भाग जाते हैं। एरिक की गैंग को भी पता चल जाता है कि वो लोग किस तरफ भागे हैं। पूरी गैंग उनकी तरफ आने लगती है। इधर एला और सोलोमन एक जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं। सोलोमन बताता है कि उसने भी ये ड्रग लिया था, अगर उसने बहुत थोड़ा लिया था जिस वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। सोलोमन एला को एक और ड्रग देता है और बताता है हमारा एक साथी यहाँ पर है, तुम जाओ। एला अपनी माँ का लॉकेट सोलोमन को देती है और नीचे छलांग लगा देती है। उसी वक्त वहाँ एरिक की गैंग आ जाती है और सोलोमन को पकड़ लेती है। एरिक सोलोमन से एला का पूछता है तो वो नहीं बताता, तो एरिक कहता है तुम मेरे लिए एक और बनाओगे। इसके बाद स्पाइडर सबको बता देती है ड्रग के बारे में और कहती है कि ये सब एरिक आपको कभी फ्री नहीं देगा, इसलिए कुछ टाइम में ही हम आपको ये ड्रग फ्री देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी बचा पाओगे। एला को देखते हैं अब वो उड़ने लगी है, उसके पंख निकल आए हैं। वो लाजरस के पास जाती है। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल फिल्म वाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।